यदि बड़े बड़े बुजुर्गों का सलाह ना हो ना तो सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। लेकिन यहाँ तो घर में चलती है नई नई बहुओं का, घर में चलती है नई नई बहुओं का, आज सलाह लेते हैं साले से। है? सलाहकार कौन होता है? सलाहकार साले जी होते हैं, ससुराल से बुलाते हैं। हमारे ब्रज में एक सुंदर कहावत है, क्या? दीवार बिगारे आरो, घर बिगारे सारो। है? दीवार में जब ढेर सारी अलमारियां निकाल देंगे ना तो वह दीवार कमजोर हो जाया करती हैं, और जिस घर में सलाहकार साला हो जाए वह घर टूटने में देर नहीं लगती है ना। इसका परिणाम आप सभी महाभारत में देख लिए, नाम लेने की जरूरत नहीं है ना। तो इस कलयुग में कहते हैं कलिनाम धर्म मित्रेण धरे अंबाधिता धुना। अधर्म का मित्र जो कली है उसने लोगों की बुद्धि को विकृत बना दिया है। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन आया, नारद जी कहते हैं मैंने एक कौतुक देखा। एक युवती के पास 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी, रुदन कर रही थी। उसने नारद जी को देखा और नारद जी को देख करके इशारा करती है, बुलाने का प्रयास करती है। सज्जनों, नारद जी वहां गए और नारद जी ने देखा कि उस स्त्री के बगल में जो 2 पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे उनकी ऐसी स्थिति थी कि ना वो उठ सकते थे, ना बोल सकते थे, ना चल सकते थे। वो स्त्री कौन थी? भक्ति माता। और उनके दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य दोनों बुढ़ापे को प्राप्त करके बगल में पड़े हुए तड़प रहे थे, रुदन कर रहे थे। और गंगा आदि नदियां पंखा झलने का काम कर रही थी, लेकिन फिर भी उनके कष्ट की निवृत्ति नहीं हो रही थी। नारद जी ने विचार किया, वेद वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। नारद जी प्रयास करने लगे कि भक्ति माता के मन में जो चिंता है यह दूर हो जाए, ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाए। इसके लिए नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ किया, सब कुछ कर डाला, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तो एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करना चाहते हो और भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। नारद जी कहते हैं कि ये सत्कर्म क्या है? जो आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो, ये सत्कर्म क्या है? पहली बात तो एक ही ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, दूसरी बात भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसे हो, तीसरी बात की आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। तो आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म के बारे में कहा वो सत्कर्म क्या है, इसीलिए मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। नारद जी कहते हैं इसी सत्कर्म को जानने के लिए मैं आप सभी के शरण में आया हूं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञम स्मृतो बुधई श्रीमद्भागवतालापम सतु गीत सुखादिवी। देखो नारद, ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने के लिए और भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति करने के लिए सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ है। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का सप्ताह वाचन करो। नारद जी बोले लेकिन मैंने तो वेद वेदांत का पाठ किया। जब वेद वेदांत के पाठ से कुछ नहीं हुआ तो इस भागवत जी से क्या होगा? है? इतना सारा उपाय मैंने कर डाला जिससे कुछ नहीं हुआ तो भागवत जी से क्या हुआ? सनद कुमार बोले वेद वृक्ष है तो भागवत उसका पका हुआ फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का
अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत है। आप वृक्ष के जड़ पर जल देते हैं, है ना, लेकिन मिठास कहाँ से मिलता है? फल से मिलता है। कहते हैं वह वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। और जो स्वाद फल में हमें मिलता है, क्या जड़ से मिल सकता है? क्या उसके छाले को नोच नोच करके हम खावें तो क्या उससे मिठास मिलेगी? नहीं मिल सकती है। तो कहते हैं उस वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल ही श्रीमद् भागवत है। इसीलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। नारद जी ने कहा कि हम कथा कहाँ करें? श्रीमद् भागवत जी का कथा हम कहाँ करें? सनत कुमारों ने उनसे कहा कि द्वारिका में करो। नारद जी के मन में बेचैनी होने लगी कि कोई ऐसा स्थान मिले जहां मैं इस भागवत जी का गान करूं जिससे लोगों का कल्याण हो। सनत कुमारों से फिर पूछने लगे कि कोई ऐसा सुंदर स्थान बताइए कि जहां मैं भागवत जी का यह गुणगान करूं। सनत कुमारों ने कहा कि जा करके आप हरिद्वार में जा करके इसका गुणगान करो। गंगा जी का सुंदर तट है, आनंद तट, वहां व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। ये नारद जी भागवत की कथा किसके लिए कर रहे हैं? भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट का निवारण करने के लिए सज्जनों व्यास मंच लगाया, बड़ा सुंदर दिव्य। जैसा कि आपके इस निराला नगर में श्री हरिद्वार लाल श्रीवास्तव जी के इस धरा भूमि पे सुंदर सा व्यास मंच का निर्माण हुआ, ऐसा सुंदर दिव्य व्यास पीठ बना। क्योंकि सज्जनों भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं, ब्रह्मचारी हैं, विरक्त हैं। यदि हम गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठ करके श्रवण करनी चाहिए। और पत्नी का स्थान यज्ञ में दाहिने स्थान पे होता है, दाहिनी तरफ होता है। तो यदि हम सपत्नी के बैठ करके कथा श्रवण करते हैं तो भागवत जी का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। लेकिन नारद जी तो विरक्त हैं, वो पत्नी कहाँ से लावे हैं? तो बाल ब्रह्मचारी। लेकिन भागवत का श्रवण में और पूजन में पत्नी दाईं तरफ ही बैठती हैं। यज्ञ में, अनुष्ठान में, पूजा पाठ में हर जगह पत्नी का स्थान दाहिने होता है। कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां आप टहलने जाते हैं, घूमने जाते हैं, वहां पत्नी का स्थान बाएं होना चाहिए, शयन कक्ष में बाएं होना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी तरफ होता है। लेकिन जब महात्मा जी यज्ञ करावें तो पत्नी कहाँ से लावें? इसीलिए नारद जी अकेले बैठे हुए हैं, है ना। और 3 आसन बिछा दिया है नारद जी ने, 3 आसन बिछा दिया नारद जी। श्रीमद् भागवत जी का वाचन करने से पहले नारद जी ने कहा, भक्ति माता आप आओ, ज्ञान वैराग्य आप आओ, कथा श्रवण करो। भक्ति अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी बैठ गए। नारद जी तो कथा करा रहे हैं, नारद जी जजमान बन करके बैठ गए, अकेले बैठे हुए हैं, मुख्य श्रोता बन गए। तुलसी देवी की स्थापना कर दी। अब तो धीरे धीरे हजारों संतों का भीड़ लगने लगा। सनत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी कथा करा रहे हैं, बड़े आनंद की बात है। संत महात्मा ज्ञानी मुनिंदरों का आगमन होने लगा, कुंभ जैसा वातावरण बन गया। धीरे धीरे तमाम संतों का आगमन हो गया कथा श्रवण करने के लिए। सनत कुमार जी भागवत का व्याख्यान करने लगे। भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर के आसन पर आसीन हो गए। सनत कुमार जी महाराज ने बड़े सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर ही भागवत जी की महिमा का कथा श्रवण कराया। और सज्जनों, जिसके प्रभाव से
सनत कुमारों ने 7 दिन तक सप्ताह ज्ञान यज्ञ का वाचन किया। नारद जी मुख्य श्रोता के रूप में हैं, लेकिन भक्ति ज्ञान और वैराग्य की मुक्ति हो गई, मोक्ष हो गया। भक्ति माता के कष्ट की निवृत्ति हो गई। ज्ञान वैराग्य का जो वह बुढ़ापा था वह सब दूर हो गया। ये मानवा पाप कृतस्सु सर्वदा यदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुलिताश्च कामिना सप्ताह यज्ञन कलौ पुनन्ति। जिन मनुष्य ने जीवन में कभी सत्कर्म नहीं किया, कहते हैं भक्ति ज्ञान वैराग्य की भागवत जी की कथा श्रवण करने से मुक्ति हुई, मोक्ष हुई, उनकी कष्ट की निवृत्ति हुई। लेकिन कहते हैं जो व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करता रहा, जो दुराचार में हमेशा उसकी मनोवृत्ति बनी रही, क्रोध रूपी अग्नि में हमेशा जलता रहा, ऐसा दुराचारी पापी व्यक्ति भी यदि किसी के द्वारा 7 दिन तक कथा श्रवण कर ले तो निश्चित रूप से उसके जीवन में परिवर्तन आ ही जाता है। जिसका जीवन सत्य से हीन है, जो कभी सत्य संभाषण नहीं करता, दिन रात झूठ ही झूठ बोलता है, जो दिन रात पाप कर्म करता है, जो वर्ण संकर पद्धति में उत्पन्न हुआ हो। वर्ण संकर पद्धति, वर्ण संकर पद्धति समझ रहे हैं? वर्ण संकर पद्धति उसे कहते हैं माता किसी बिरादरी का हो, पिता किसी बिरादरी का हो, उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे वर्ण संकर पद्धति कहते हैं। कहते हैं ऐसा भी व्यक्ति यदि 7 दिन तक भगवत कथा श्रवण कर ले तो निश्चित है उसके मन में भी परिवर्तन आ ही जाएगा। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जिसने जीवन पर्यंत पाप कर्म किया और पाप कर्म करते करते जिसकी मृत्यु हो गई, मरने के बाद भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी कुछ भी बन गया हो और उसके मरने के बाद उसके नाम से संकल्प करा करके यदि 7 दिन तक भगवत कथा करा दी जाए तो उसकी भी मुक्ति हो जाती है, वह भी मुक्त हो जाता है। नारद जी बोले महाराज ये बात हमारी समझ में नहीं आई। जीवन पर्यंत पाप कर्म करने वाला व्यक्ति मरने के बाद प्रेत बनने के पश्चात भी भागवत कथा सुनने से मोक्ष वह कैसे प्राप्त उसे हो सकता है? ये बात मेरे समझ में नहीं आई जो आप कह रहे हैं। नारद जी को सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। उस कथा का वर्णन करते हैं नारद, कैसे कैसे प्रेत आत्मा व्यक्ति भी 7 दिन तक भागवत कथा श्रवण कर ले तो उसकी मुक्ति हो जाती है। कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वभूत उत्पन्न मुक्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्पराः। बड़ा सुंदर प्रसंग श्रवण कराते हैं कि किस प्रकार पाप कर्म करने वाला मरने के बाद प्रेत बनने के बाद भी उसकी मुक्ति होती है। बड़े सुंदर प्रसंग को श्रवण कराते हैं। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय।